व्यक्ति को बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। शंकराचार्य जी को अब संगम नोट से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। अपने संत परिवार से मिलने के लिए निकल पड़े। क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? संतों से मिलना अगर अपराध है तो निश्चित तौर पर शंकराचार्य जी अपराधी हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार के अंदर क्या हो रहा है, तस्वीरें हैरान कर देंगी दोस्तों। क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है, क्या इन तस्वीरों को भी योगी आदित्यनाथ एआई जनरेटेड बताएंगे? किस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद जो कि एक शंकराचार्य हैं, उनके काफिले को रोका जाता है और उसके बाद पुलिस बर्बरता की सारी हदें पार कर देती है और उनके काफिले से जुड़े एक साधु को थाने ले जाकर बाल पकड़कर घसीटा जाता है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो अपने आप में इतनी हैरान करने वाली हैं, लगता है कि हम किसी पुरातन काल में चले गए हैं, मुगलों के शासन में चले गए हैं, जहां पर साधुओं के साथ इतनी बर्बरता की जा रही है। ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस है दोस्तों। यहीं पर अगर कोई और व्यक्ति होता, किसी और समुदाय का होता, तो अब तक शायद बुलडोजर पहुंच गया होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ का मुंह नहीं खुला अभी तक इन तस्वीरों को देखने के बावजूद। दैनिक भास्कर ने ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली सामने रखी हैं, जहां पर एक भगवाधारी साधु को थाने में ले जाकर पुलिस वाले किस तरह से बाल पकड़कर घसीट रहे हैं, उसकी जटा से पकड़कर उसको किस तरह से घसीटा है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और अपने आप में ये बर्बरता की सारी हदें पार करती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से दैनिक भास्कर ने एक खबर दिखाई है, कल को हो सकता है योगी सरकार दैनिक भास्कर पर ही उल्टा एफआईआर दर्ज करवा दे, क्योंकि काशी के अंदर तो हम देख ही रहे हैं दोस्तों किस तरह से जब तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो योगी आदित्यनाथ उन्हें एआई जनरेटेड बता देते हैं, कहते हैं कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है, हिंदू समाज को ठेस पहुंचाई जा रही है और 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि कोई कुछ बोले नहीं। जो स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं वो खामोश हो जाएं, एफआईआर के डर से, कानून का डर उनके मन में डालने के लिए यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ क्या इन तस्वीरों को भी एआई जनरेटेड सीएम योगी आदित्यनाथ बताएंगे, जहां पर एक साधु को पुलिस थाने में पकड़कर इस तरह घसीटा गया है? क्या है खबर पूरी, बताता हूं आपको। दैनिक भास्कर की यह खबर है, लिखा है प्रयागराज माघ मेला, पुलिस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को रोका, साधु को पीटा, पालकी खींच ले गए, शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। खबर में अंदर लिखा है प्रयागराज माघ मेले में रविवार को मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने रोक दी। पुलिस ने उनसे पैदल संगम तक जाने को कहा, शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने और पालकी लेकर आगे बढ़ने लगे। इस पर शिष्यों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक साधु को चौकी में पीटा भी, जिसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें दैनिक भास्कर के जरिए निकलकर सामने आई हैं दोस्तों। मैं भी उन तस्वीरों को आपको दिखा रहा हूं और देखिए किस तरह से मुगल काल में शायद हम चले गए हैं, जहां एक साधु को बाल पकड़कर इस तरह से घसीटा जा रहा है। यह सिर्फ पिटाई नहीं है दोस्तों, यह अपमान है, सनातन का अपमान है, उस भगवा वस्त्र का अपमान है जो उस साधु ने पहन रखा है, जिसे इस तरह से घसीटा जा रहा है। एक साधु के साथ यह व्यवहार, वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में। शर्म आनी चाहिए सरकार को। अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताने वालों को चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए दोस्तों। इन तस्वीरों को देखने के बाद यह व्यवहार एक साधु के साथ में, ठीक है, वहां पर पुलिस अगर कंडीशन नहीं संभाल पा रही थी, वहां पर जो कुछ हुआ मान सकते हैं कि झड़प में हो गया। वहां पर कुछ लोग होंगे जो अति उत्साहित होंगे, उनके द्वारा ऐसा किया गया होगा कि पुलिस को एक कदम उठाना पड़ा। लेकिन एक साधु को आप थाने ले जाकर इस तरह से मारेंगे, इस तरह से पीटेंगे, उसकी जटाओं को पकड़कर खींचेंगे, ये कहां तक माना जाए, स्वीकार कहां तक किया जाए? अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। और ये सब योगी आदित्यनाथ, हिंदू हृदय सम्राट, उनकी सरकार में हो रहा है। हालांकि जब ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई तो शंकराचार्य नाराज हो गए, शिष्यों को छुड़वाने पर वो अड़ गए। अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं माने। करीब 2 घंटे तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। इसके बाद पुलिस ने शंकराचार्य के कई और समर्थकों को हिरासत में लिया। शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले गए। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस दौरान पालकी का जो छत्र था वो भी टूट गया, शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। इस पूरे मामले से नाराज होकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में धरने पर बैठ गए। उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, दिखा रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है अविमुक्तेश्वरानंद ने।
और अभिमुक्तेश्वरानंद इस तरह से ट्रीट क्यों किए जा रहे हैं? आप जानते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरकार की कथनी और करनी का फर्क अच्छे से समझते हैं और हिंदू धर्म को लेकर जिस तरह का दिखावा सरकार करती है उसका कहीं ना कहीं पर्दाफाश भी करते हैं। एक अभिमुक्तेश्वरानंद ही ऐसे संत बचे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी बची है। बाकी तो आप देख रहे हैं ना, सतुआ बाबा जैसे नेता आए दिन वहां पर मेले में पॉश कार आ रही है, बड़ी बड़ी डिफेंडर कार आ रही, करोड़ों की गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। उनसे तो नहीं कहते कि भाई आप पैदल चलिए, उनसे तो नहीं कहते कि आप कार में क्यों चल रहे हैं, हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और यहां अभिमुक्तेश्वरानंद को, शंकराचार्य को आप रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पैदल चल के जाइए क्योंकि भीड़ बहुत है। वहां पर आप सतुआ बाबा को नहीं रोक पाते, क्यों? क्योंकि उनको सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है। और जो अभिमुक्तेश्वरानंद है वो सरकार के खिलाफ कभी कभी बोल देते हैं धर्म के नाम पर। वो जिन बातों का जिक्र करते हैं सरकार उससे असहज हो जाती है। ऐसे में उनकी पालकी अगर रोकी गई है, उनको रोका गया है, तो ये तो होना ही था। और तस्वीरें आपके सामने हैं कि उनके जो समर्थक हैं थाने में पकड़ पकड़ कर, घसीट कर मारे जा रहे हैं। उधर इस पूरे मामले पर शंकराचार्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे थे, पहले तो हम लौट रहे थे लेकिन अब स्नान करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। वे हमें रोक नहीं पाएंगे, इनको ऊपर से आदेश होगा कि इन्हें परेशान करो। ये सरकार के इशारे पर हो रहा है क्योंकि वे हमसे नाराज हैं। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था, अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों से कह रहे होंगे। तो ये तो हाल है दोस्तों, शंकराचार्य से दुश्मनी निकाली जा रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद को जिस तरह से उनकी पालकी रोकी गई। और एक और तस्वीर है दोस्तों जो हैरान करती है, परेशान करती है। जो पालकी खींच रहे थे लोग, जो 1 किलोमीटर दूर उनको संगम से ले गए थे, उनकी कमर पर पिस्टल लगी हुई थी। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर शंकराचार्य की पालकी को खींचने वाले कमर में पिस्टल लगाए देखे गए हैं। और इस तस्वीर को भी दैनिक भास्कर ने ही सामने रखा है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, ये हो रहा है राम राज्य के अंदर। सीएम योगी आदित्यनाथ, हिंदू हृदय सम्राट, मुख्यमंत्री के राम राज्य में इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां पर थाने के अंदर एक साधु को, भगवाधारी जो वस्त्र ओढ़े हुए, उसको जमीन पर घसीटा जा रहा है। और न सिर्फ घसीटा जा रहा है, बाल पकड़कर उसको जिस तरह से ले जाया गया है, अपने आप में वो अमानवीय है। ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं वो इन तस्वीरों को देखें और इनके ऊपर कोई एक्शन ले। पुलिस वाले क्या ऐसा कर सकते हैं? अगर किसी ने कोई गलती की है, मैं मान सकता हूं, कोई भी गलती कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले। अगर किसी ने गलती की है तो फिर उसकी सजा उसे अदालत देगा और आप नियम कायदे के तहत उस पर एक्शन करेंगे। ये कहां का नियम है भाई कि आप पकड़कर थाने में किसी को घसीट रहे हैं? ये 3rd डिग्री देने का अधिकार पुलिस को नहीं है। और पुलिस वाले जो ऐसा कर रहे हैं वो अपने आप में ये समझ लें कि वो किसी के इशारे पर भले ही कर रहे होंगे लेकिन कानून से बढ़कर नहीं है। वो वर्दी उन्होंने भले पहन ली है लेकिन कानून से ऊपर नहीं हो गए हैं। इस देश की अदालतें देख रही हैं, सरकारें भले ही जो है अपनी मनमर्जी पर उतारू होंगी लेकिन अदालत में जब ये मामला जाएगा तो वो जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है वो बच नहीं पाएंगे। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।